बीवी की हत्या की सुपारी, तांत्रिक किलर ने गंगा किनारे काट दी सिपाही की गर्दन, यूपिया से कातिल का खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की 10 तक। वक्त हो चला है 10 की कहानी का। तांत्रिक गणेशानंद के पास एक बड़ा तेजधार चाकू भी था। इस चाकू से पहले तांत्रिक ने मुर्गे की गर्दन काट दी और पलक झपकते ही चाकू से गोपीचंद का गला रेत। हत्या की इस अजीबोगरीब कहानी की शुरुआत 26 मार्च को हुई। सरदना की रहने वाली रेखा का पति गोपीचंद अचानक कहीं गायब हो गया था। 2 दिनों तक गोपी के परिजनों ने उसके परिचित रिश्तेदारों के पास काफी तलाश की, लेकिन गोपी का कोई सुराग नहीं मिला था। थक हार कर गोपीचंद की पत्नी रेखा ने मेरठ के सरदना पुलिस स्टेशन में गोपी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब बारी यूपी पुलिस की जांच की थी, लिहाजा पुलिस ने अपनी जांच भी दिल्ली से शुरू की और फैसला भी ले लिया कि वहीं से जांच शुरू करेंगे। लेकिन गोपीचंद यूं तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात था। यूपी पुलिस ने दिल्ली से पता किया तो जानकारी मिली कि गोपीचंद ने ऑफिस से 14 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक गोपी ने अफसरों से 26 से 10 अप्रैल तक की छुट्टी ली थी और मेरठ जाने की बाद पुलिस की टीमें हैरान परेशान थी कि आखिर एक पुलिस वाला कहां से गायब हो गया। पुलिस को ना गोपी के मोबाइल की लोकेशन मिल रही थी और ना ही उसकी बाइक का कोई अता पता चल रहा था। इस बीच गोपीचंद की पत्नी रेखा ने जिले के बड़े पुलिस अफसरों से मुलाकात की और पुलिस को बताया कि गोपीचंद का सिरजेपुर के किसी तांत्रिक से मिलना जुलना था। अब पुलिस के शक के दायरे में सिरजेपुर का तांत्रिक गणेशानंद था। थोड़ी ही मशक्कत के बाद मेरठ पुलिस ने गणेशानंद को हिरासत में ले लिया। ये तांत्रिक बेहद चालाक था और लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस के पास तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इस बीच पुलिस की एक टीम को गोपीचंद के मोबाइल नंबर से किए गए यूपीआई ट्रांजैक्शन के सुराग मिले। ये पैसे ऑनलाइन 26 मार्च को तांत्रिक गणेशानंद को ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि हो ना हो गोपीचंद की गुमशुदगी में तांत्रिक गणेशानंद का हाथ है। इधर पुलिस की एक टीम को सिरजेपुर में कुछ ही दूरी पर गणेशानंद की बाइक नदी किनारे लावारिस हालत में मिल गई। लिहाजा पुलिस ने बिना वक्त गट तांत्रिक गणेशानंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जी सख्ती से गणेशानंद से पूछताछ की तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गणेशानंद ने पुलिस को बताया कि उसने ही गोपीचंद की हत्या की वजह सुनकर पुलिस अफसरों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने पुलिस को बताया कि गोपीचंद से उसकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। गोपी अपनी बीवी रेखा की हत्या करना चाहता था। गोपी चाहता था कि तांत्रिक गणेशानंद तंत्र मंत्र की मदद से रेखा की हत्या कर दे। गणेशानंद रेखा की हत्या के लिए मान भी गया और उसने गोपी से कई किस्तों में रेखा की हत्या के लिए 4.5 लाख रुपए भी ले ले। उधर गोपीचंद के रेखा से लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे थे। इस बार ड्यूटी से छुट्टी लेकर गोपी तांत्रिक से मिलने पहुंचा और कहा कि 1 साल हो गया और रेखा का कुछ भी अता पता नहीं। इस बार ढोंगी तांत्रिक ने गोपी को दिलासा दिया कि रेखा की हत्या हो जाएगी। तांत्रिक गणेशानंद ने गोपी को 26 मार्च को एक जिंदा मुर्गा और 1.5 लाख रुपए लेकर सिरजेपुर आश्रम बुलाया। तंत्र किया का झांसा देकर गणेशानंद गोपी को गंगा किनारे ले गया और उसने उसे नदी किनारे आग बंद करके लेटने को कहा। तांत्रिक गणेशानंद के पास एक बड़ा तेजदार चाकू भी था। इस चाकू से पहले तांत्रिक ने मुर्गे की गर्दन काट दी और पलक झपकते ही चाकू से गोपीचंद का गला रेत दिया। नदी किनारे तड़प तड़प कर गोपीचंद की मौत हो गई। हत्या के बाद गणेशानंद ने गोपी का गंगा में बहा दी, साथ ही मोबाइल और बाइक भी नदी में फेंक दी। दरअसल ढोंगी तांत्रिक गणेशानंद पहले की 4.5 लाख रुपए गोपीचंद से डका चुका था। अब गोपी के पास 1.5 लाख रुपए और था।
गणेशानंद जानता था कि वो तंत्र के जरिए रेखा की हत्या नहीं कर सकता था, लिहाजा उसने गोपीचंद की हत्या कर दी। पुलिस जी7 तांत्रिक गणेशानंद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को भी अभी तक गोपीचंद की लाश बरामद नहीं हुई है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। बने रहिए 10 की दस्तक में।